बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी बहुत ही मज़े का यमी सा मॉइस्ट केक, जो हम बग़ैर अंडे के बग़ैर बीटर के इसको बनाएंगे और बहुत घर में आसानी के साथ हम ये डिलीशियस सा केक बनाएंगे। सिंपल केक है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी को एंड तक फॉलो करें ताकि कोई भी पार्ट रेसिपी का मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हमने एक बोल में 3/4 कप यानी कि पौना कप दूध रूम टेम्परेचर का लिया है या नीम गर्म लेना है, ठंडा आपने बिल्कुल नहीं लेना। और इसमें हमने 1/2 टीस्पून वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड किया है और ये हमारा बड़ा अच्छे से बटर मिल्क रेडी हो गया है। बटर मिल्क का बेसिक काम ये होता है, ये केक को बहुत ही मॉइस्ट और फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाता है। और 1 कप हमने इसके अंदर पिसी हुई शुगर यानी कि चीनी का ऐड कर दिया है। इसको बड़े अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स करते रहना है जब तक इसके अंदर से चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक भी ज़रूर किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आधा कप इसमें हमने कुकिंग ऑयल का लेना है। कुकिंग ऑयल हमने कोई भी ऐसा लेना है जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। सरसों के तेल के अलावा आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुकिंग ऑयल नहीं तो आप इसके अंदर 1/2 कप बटर इस्तेमाल करें, उसके साथ भी बड़ा अच्छा टेक्सचर केक का आएगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस का मैंने ऐड किया है और 1 पिंच इसके अंदर मैंने येलो फूड कलर जो हम बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने ऐड किया है। येलो फूड कलर इसलिए मैंने ऐड किया है कि केक का कलर बहुत खूबसूरत सा, ये देखें ना, कलर ऑरेंज का आ गया है। आप इसमें ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं और सूखा भी डाल सकते हैं। और 1 कप मैदा और 1/4 कप और मैदा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि कुल मिला के ये 1/4 कप मैदा हो गया है। इसको अच्छे से पहले आपने ज़रूर छान लेना है, मैंने भी इसको छान लिया था। और इसके अंदर ताकि कोई भी सुंडी सुसरी या कुछ भी है जो निकल जाए, और केक इसके छानने की वजह से भी बहुत फ्लफ़ी और अच्छा बनता है। आपने इसको इस पार्ट को मिस नहीं करना, छानने वाले को। तो इसको एक ही डायरेक्शन में हमने घुमाते जाना है और बिल्कुल स्लो ये घुमाना है आपने। बहुत तेज़ी के साथ घुमाएंगे तो केक फिर भी हमारा इसका बैटर जो है पतला हो जाएगा और ये अच्छा नहीं बनेगा। और 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का हमने डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा। बाज़ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या यानी कि डिफरेंट है। तो बेकिंग पाउडर तो है जो यानी कि बेकरी के आइटम्स में इस्तेमाल होता है, और बेकिंग सोडा वही है जो जिसको हम मीठा सोडा आम लफ्ज़ाज में बोलते हैं। तो ये भी इसके अंदर ऐड होगा। इसके साथ भी केक हमारा बहुत ही नरम और फ्लफ़ी बनेगा। और इसको हमने बिल्कुल हल्के हाथों से एक साइड पे इसको घुमाते जाना है। और ये देखें बड़े अच्छा सा हमारा स्मूथ सा इसका बैटर जो है वो तैयार हो गया है। और ये देखें एक रिबन की शक्ल इसमें इख्तियार कर गया है। तो ये बिल्कुल सही परफेक्ट हो गया है। अब हम इसका मोल्ड तैयार करेंगे। मोल्ड तैयार करने के लिए आप कोई भी घर का कोई भी बर्तन को सेट कर लें, इसको ऑयल की मदद से ब्रश के साथ ग्रीस कर लें या हाथ के साथ ग्रीस कर लें। कोई बोल ले लें, कोई आप पतीली भी ले सकते हैं, ये देखें। और इसका बटर पेपर भी आपने ले लेना है। अगर पेपर नहीं है आपके पास तो आप बटर पेपर की जगह ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा या आप इसको ऊपर आटा भी थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं। उसके साथ भी आपका केक चिपकेगा नहीं और अच्छे से डिमोल्ड हो जाएगा। अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना हमने ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से। तो ये जो केक का बैटर हमने तैयार किया है इसके अंदर हमने ये देखे कैसे रिबन की शक्ल इख्तियार कर गया है। ऐसे ही हमने इसको हमें चाहिए था इस तरह ये देखे कितना प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा सा हमारा केक मॉइस्ट सा बनेगा इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें, और लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सारा मिक्सर इसके अंदर डालने के बाद हमने एक छुरी की मदद से या किसी कांटे की मदद से या पिन की मदद से इसको इक्वल कर लें ताकि इसके अंदर कोई एयर वगैरह हो तो वो निकल जाती है। एयर अगर होगी तो फिर आपका केक क्रैक हो जाएगा और फट जाएगा। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ना टैप कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई के अंदर कोई पतीली का ढक्कन रखा है। इसको हमने 10-15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था।
कढ़ाई को। तो ये देखें 40 से 45 मिनट हमने इसको ढक के लो फ्लेम पे हमने ये देखें 40 से 45 मिनट इसको बेक किया है। और 4-5 जगह से हमने इसको स्टिक की मदद से चेक कर रहे हैं, स्टिक खुश्क आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा केक डन हो गया है। अब हमने 10-15 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख कर फिर ये इसको डिमोल्ड करेंगे। ये देखें बड़ी अच्छी से डिमोल्ड हो गया है और बड़ी आसानी के साथ इसका बटर पेपर भी उतर गया है। तो बहुत अच्छा सा ये हमारा केक रेडी हो गया है। आपको इसके पकड़ने से पता चल जाएगा और कटने से पता चल जाएगा कितना मॉइस्ट और फ्लफ़ी और सॉफ्ट बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी शुगर पिसी हुई इसके ऊपर ऐड की है। ये ऑप्शनल है, ये मैंने वैसे ही ऐड की है, बच्चों को पसंद होती है। वैसे भी इसके अंदर मीठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दिया करें। ये काटने से ही देखें आपको पता चल जाएगा कि कितना सॉफ्ट और मज़े का बना है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? तो नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।